जमात अहले सुन्नत के बावकार ज़े इल्म उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की सआदत के लिए तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, इस्लाम की फ़तमाब पर्दानशीन माँ और बहनों, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके बीच आने का मौका अता फरमाया और कुछ मोबाइल वाले मोबाइल नीचे कर लो। आपसे कुछ कहने और सुनने का भी अल्लाह ने ये मौका फराहम किया है। हद ही होगी कि अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है, अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। बेशक खुदा हमें किसी तूफान से आशना कर दे कि मेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। तुरुशी पढ़िए अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन अल्लाह सल्लल्लाहु रब्बु अलैहि मोहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि। नादार बच्चे पढ़ते हैं, ये घिसे पिटे जुमलों को तलाक़े मुगल्लज़ा दे दीजिए। आप यूं कहिए यहां नबी के मेहमान पढ़ते हैं, यहां वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये पढ़ करके किसी के मरने वाले बाप और माँ की बख्शिश की दुआ कर दें तो अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। या वो पढ़ते हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह उसके रसूल कद्र की नज़रों से देखते हैं। या वो पढ़ते हैं जिस राह से गुजर जाएं बलाएं दूर होती हैं, कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अजाब हटा लिए जाते हैं। ये ट्रेंड खत्म कीजिए, बहुत गरीब लोग पढ़ते हैं। ये कह कह करके हमने खुद को भी गरीब कर लिया है और अपने बच्चों को भी गुर्बत का ही पैगाम देते हैं। खत्म कीजिए इसको। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि ओझड़ी पे फातिहा लगती कि नहीं लगती। हम इस पे बहस करते हैं कि माइक के साथ नमाज होती है कि नहीं होती है। हम इस पे बहस करते हैं मज़ार को गुस्ल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम इस पे बहस करते हैं कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की नियाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनाब आली, जो कौमें हालात पर नजर नहीं रखती हैं उस कौम को लोग यतीम बना देते हैं, मुफलिस बना देते हैं, नादार बना देते हैं। अगर हमने आज होश के नाखून नहीं लिए ना तो जमाने ने ठान रखा है इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। जिस जलसे में जाइए हमारी कौम की अफरा तफरी का अजीबो गरीब आलम होता है। पता नहीं लोग कुछ सीखने आते भी हैं, कुछ समझने आते भी हैं कि नहीं आते हैं। सिर्फ हुल्लड़बाजी, शोर शराबा, एक हंगामा है। हर रात नए लोगों से मुलाकात होती है, नए नए जलसे में नए नए शहर में जाने का इत्तेफाक होता है, मगर कदरे मुश्तरक सब जगह एक जैसी ही कंडीशन हम अहले सुन्नत वल जमात की है।
कहीं से कुछ तो उम्मीद की किरण बंधे कि हाँ यहां हालात ठीक हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है। अगर किसी पीर साहब को बुला लिया जाए तो पूरा जलसा उसी के नजराने में हो जाता है, और पूरी रात नकीब से लेके खतीब तक, खतीब से लेके शायर तक, शायर से लेके आम पब्लिक तक की एक मर्तबा पीर साहब का जुब्बा छूने का मौका मिल जाए और जन्नती हो गए, ये खत निकालना होगा हम अपने दिमाग में। ये जुनून का आरजा खत्म कीजिए। पूरी रात में कोई बंदा अगर नात पढ़ता है, एक भी आदमी नहीं उठेगा उसको इनाम देने के लिए। और जैसे पीर की तारीफ शुरू होती है, बेटे नाचते नाचते पैसा लेके आते हैं। क्या नबी की नाच से पीर का मकाम बढ़ा हुआ है? दुनिया का कोई भी पीर हो, छोटे पीर से लेके बड़े पीर तक, हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिन्होंने एक बार ईमान की नजर से जियारत कर ली है ना, जिनको सहाबी होने का शरफ हासिल है, उनके कदमों की धूल के बराबर दुनिया का कोई शख्स नहीं हो सकता है। और ये भी आप याद रखें, किसी से मुरीद होना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। हमने देखा है कि माँ बेचारी करा रही होती है, दवाओं की जरूरत है, और बेटा पीर साहब की जूतियां लिए नाच रहा होता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाप मर रहा है घर पे और पीर के साथ घूम रहा है चारों तरफ। जिनके हुकूक अल्लाह रसूल ने मुतय्यन किए हैं कि माँ का रुतबा क्या है और बाप का रुतबा क्या है। कौम मुस्लिम के लोगों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साये में नहीं है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रख दी गई। एक बाप की दुआ उसकी औलाद के लिए, आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए होती है, ऐसे ही एक बाप की दुआ उसकी औलाद के लिए हुआ करती है। कभी सोचा आपने? पीर साहब के सर में तेल लगाने वालों, मालिश करने वालों, पैर दबा दबा के थक जाने वालों, कभी तुमने अपने बूढ़े बाप के सर में भी तेल लगाने के लिए हौसला पैदा किया? कभी तुमने अपनी बूढ़ी मां के कदम दबाए? अगर नहीं तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं, और तुमसे बड़ा अकल का यतीम कोई नहीं है। माँ बाप के हुकूक मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल है। मेरा करीम रब फरमाता, व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाएं तो तुम उन्हें उफ भी मत कहना, झिड़कना भी मत, बात करना तो बहुत नरमी से करना। अगर इनका शीशे दिल टूट गया तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे हाथ से छूट गई। माँ बाप की दुआ में तुम्हारी जन्नत पोशीदा है। हमने नबी की हदीस पढ़ी है कि एक सहाबी रसूल जिन्होंने मां को तकलीफ दे रखी थी, उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, जाकनी के लम्हात हैं, सकरात की कैफियत तारी है, शहरे रसूल में रहते थे, कलमा नहीं जबान पर जारी हो रहा था। साहबा ने शिकायत करी आका करीम की बारगाह में, जाने आलम तशरीफ लाए। फरमाते इनकी माँ जिंदा है? कहा हाँ है। कहा उनको बुलाया जाए। कहा वो अपने बेटे से नाराज है। आका ने बुलवाया, वो खातून तशरीफ लाई।
हाजिर बारगाह रसूल हुई। आका ने फरमाया कि अपने बेटे को माफ कर दे। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरे बेटे मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं नहीं माफ करता। तो हुजूर ने कहा साहबा लकड़ी इकट्ठा करो, और लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद हुजूर ने आग मंगवाई और उस लकड़ी के गट्ठर में आग लगा दी। उस खातून ने पूछा रसूलल्लाह क्या करने जा रहे हैं? कहा तेरे बच्चे को इसी आग में जलाने जा रहा। कहा क्यों? अगर तू इसे माफ नहीं करेगी तो ये मरेगा भी नहीं जल्दी, अगर इंतकाल हुआ भी तो ये जहन्नम के आग में जलता रहेगा, इसलिए हमने सोचा इसे दुनिया ही में आग के हवाले कर दिया जाए। जब खातून को यकीन ये हो गया कहीं ऐसा ना वाकई में हुजूर हमारे बच्चे को आग में जला दें, कहा या रसूलल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। इधर जुमला निकला माफ का, उधर उस सहाबी के जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हुआ और रूह निकल गई। ये माँ की दुआ की तासीर होती है। माँ चाहे नमाजी हो चाहे ना हो, परहेजगार हो चाहे ना हो, माँ मुसलमान हो कि काफिरा हो, काफिरा है तब भी माँ का एहतराम, बाप का एहतराम वाजिब है। मैं नहीं कहता हूं, सबूत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए थे, माँ ईमान नहीं लाई थी। रोजाना हुजूर की शान में गुस्ताखी करती, टॉर्चर करती। हजरत अबू हुरैरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता, झेलते और हुजूर की खिदमत में आके बैठ जाते। एक दिन बहुत सख्त जुमला कोई कह दिया माँ ने, हुजूर की खिदमत में आए, आंखें बरस रही थी। कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ के लिए ईमान की दुआ कर दे। हमारे हुजूर ने दुआओं के लिए हाथ उठाए, तो जैसे नबी ने हाथ उठाए ना, हजरत अबू हुरैरा बहुत तेज दौड़ते हुए भागे अपने घर की तरफ। घर गए, दरवाजा बंद था, माँ नहा रही थी। कहा बेटे रुक जा, मैं आ रही हूं। माँ ने गुस्ल करके कपड़े बदले, दरवाजा खोल रही है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए खोल रही। वो फिर भाग के आए हुजूर की बारगाह में। किसी सहाबी ने उनको पकड़ा, तुमने क्या भगदड़ मचा रखी? पहले तुमने हुजूर से गुजारिश करी कि ईमान लाने के लिए माँ के लिए दुआ कर दें, और जब सरकार ने अपने हाथ उठाए तुमने आमीन कहनी थी, तुम भाग कर कहां गए थे? और फिर भाग कर कैसे कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा यार मैं ये देखना चाहता था कि हुजूर की दुआ अर्श पे जल्दी पहुंचती है या अबू हुरैरा घर जल्दी पहुंचता है। कहा क्या फैसला किया? कहा अल्लाह की कसम मेरे नबी की दुआ अर्श पर पहले पहुंच गई, अबू हुरैरा घर बाद में पहुंचा। मैं पहुंचा था तो मेरी माँ कलमा पढ़ते हुए दरवाजा खोल रही थी। ये एजाज है। काफिरा होने के बावजूद भी नबी ने ताकीद कर रखी थी माँ का दिल न दुखाना। अब्दुल्ला इब्ने उबई के शहजादे जो मुनाफिकीन मक्का का सरदार था, अब्दुल्ला इब्ने उबई, उन्हें कहा हुजूर आप इजाजत दें कि मैं अपने बाप की गर्दन काट करके लाके आपके कदमों में डाल दूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, तुम्हारा बाप है उसकी ताजीम व तौकीर करो। तो हमारी समझ में ये नहीं आता हमारी कौम को हो क्या गया। पूरे मुल्क में हम जाते हैं और ऐसे अफसोस की बात यह है, मर्द तो मर्द, ये अल्लाह की बंदियां जो हव्वा की बेटियां हैं ना, ये औरतें भी पीर साहब के पैर दबा रही होती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जवान जवान औरतें, लड़कियां, बाप बिल्कुल सूरदास बन जाता है, शौहर गूंगा बहरा बन जाता है। क्या ये जुल्म नहीं है? अक्सर पीरों ने, अल्लाह हिदायत दे इनको, कौम के लोगों को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखा है और इस जुल्म के साथ तखलिया में बैठ करके गैर महरम औरतों से पैर दबवाते हैं। इनमें अक्सर वो लोग हैं जो बरेली के मुखालिफ होते हैं। वो पीर जो फ्रेंकली तौर पर मादर पिदर आजाद होते हैं, वो अक्सर इमाम अहले सुन्नत बरेली के कलंदर के मसलक के खिलाफ उठते हैं ताकि इस मेन पॉइंट को
कमजोर कर दिया जाए और हमारा ये धंधा और कारोबार ब्लैक कारोबार चलता रहे। ये हमने पूरे मुल्क में देखा है। इसलिए हमें जागना होगा, बेदार करना होगा। मदारिस के इस प्लेटफॉर्म से हमें अपने कौम की निगहबानी करनी होगी, अपने कौम को जागरूक करना होगा। हमने अपने बच्चों के दिल में इश्क मुस्तफा की रोशनी भी डालनी है और इल्म दीन की और इल्म दुनिया की भी रोशनी डालनी है। अपने पैसे फालतू चीजों पे खर्च मत करो। गलती उनकी नहीं है, जरा बैठ जाए, बैठ जाए। कहीं ना कहीं हम ही मुजरिम है इसके। ये कारोबार यूपी में थोड़ा कम है, झारखंड और बिहार में ज्यादा है। इस तरह बैठने का रिवाज भी कि आधी औरतें इधर बैठी हैं, आधे मर्द इधर बैठे हैं और ओपनली तौर पर, ये भी जायज नहीं है। इसके मुजरिम हम ही हैं। तो हमें अपनी गलतियों का तदारुक करने की जरूरत है। मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरतीब क्या है? आगे बड़े मुसलमान यानी बड़े मर्द होंगे, उनके बाद पीछे बच्चे होते हैं और फिर बिल्कुल पीछे औरतें होती हैं। ये ट्रेंड किसने चलाया इस तरह बैठने का? कभी भी जलसे करें तो माओ बहनों को पीछे रखा करें पर्दे के साथ में। जरूरत पड़े तो एक वो लगा दो टेलीविजन का बड़ा पर्दा, उधर से वो देखा करें। ये भी मुसीबत है कि जायज है कि नाजायज है। अभी तो यही मुसीबत चल रही है ना। ये सब जायज है। सारे जितने पीर मौलाना हजरत हुजूर किबला काबा, इतना बड़ा बड़ा दादी अम्मा मोबाइल का लिए घूमते हैं और जब वीडियो बना करके दीन का प्रचार प्रसार करने की बारी आती है तो फतवे शुरू हो जाते हैं। इसे जुनून का अर्जा कहते हैं, पागलपन कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि हम वो सूरदास कौम के लोग हैं जो हमें कुछ दिन में भी नहीं दिखता है और रात में भी नहीं दिखता। आपके घरों में टेलीविजन के जरिए से कादियानी, वाबियत, देवबंदियत, शीयत, मिर्जाइयत, ये सब लोग आकर के स्पीच देते हैं। इसका मुतबादल आपके पास क्या है? 24 घंटा लोगों का नेटवर्क चलता रहता है, तकरीरें चलती रहती हैं, वो मसाइल बयान करते रहते हैं। घर सुन्नी का, मुझे बताइए कौन सा ऐसा घर है जिसके यहां टीवी नहीं है? कौन सा ऐसा घर है? जो बहुत गरीब होंगे उनकी बात तो नहीं करता, मगर किसी भी सिलसिले के मुरीद के घर में छोटे टीवी से लेकर के बड़ा टीबा तक सब मौजूद है। और पीर साहब जलवा फरमा होते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं। हाँ, आते हैं, नजराने लेके जाते हैं, अल्लाह में दहर आते हैं। है कोई माई का लाल जो अपने मुरीदों के घरों से टीवी निकाल दे? अगर नहीं और यकीनन नहीं तो फिर ये बकवास बंद की जानी चाहिए, ताकि हमारे घरों में गैरों की स्पीच के मुकाबले में सुन्नियों की तकरीरें आए, ताकि हमारी कौम मजहब इस्लाम को समझे और सुन्नियत को समझे, दीन को समझे। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारे मदरसे जागरूक होंगे, हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे, हमारी बच्चियां पढ़ेंगी और हम और आप दीन के करीब होंगे, तभी ये मुमकिन होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए, शऊर आ जाए। बारिश हो रही है, ताक पे रखती है और जब कोई मर मुरा जाता है तब वो कुरान उतार के लाती है कौम और कुरान पढ़ती है, ताकि अब्बा की बख्शिश हो जाए, अम्मा की बख्शिश हो जाए। तुमने बहुत हल्के में लिया है कुरान को।
अल्लाह इरशाद फरमाता, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कौमों की हिदायत के लिए तशरीफ लाया है। कुरान एक ऐसी जामे किताब है, एक ऐसी मुकम्मल किताब है, एक ही शानदार किताब है, बावजन किताब है, जिस किताब को पढ़ करके दुनिया रिसर्च करती है और चांद पर प्लॉटिंग करती है, और सब गुस्सा गए। बताओ, कुरान को पढ़ने के बाद लोग चांद पर कमंदे डाल रहे हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, आइटम बम बना रहे हैं, जमीन से खजाने निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कुरान को पढ़कर। अल्लाह का फरमान है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। और मौजूद भी कैसे है? तिबयान लिकुल्ल शै, हर चीज का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। पढ़िए तो सही। ये खजाना आपके पास मौजूद है, जिसमें सब कुछ है, ये खजाना आपके पास मौजूद है, मगर इस खजाने से हम और आप फायदा नहीं उठाना जानते। जानबूझ करके, यानी मुजरिमाना गफलत माना जाए इसे, या दरीदा दहनी और दलेरी माना जाए, या अनजाने में ये सब कुछ माना जाए कि हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम उस किताब के साथ जिस किताब ने सबसे पहला मैसेज कौम को क्वालिफिकेशन का दिया है, इकरा। ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब गारे हिरा में अपने पैगंबर से मुखातब हुआ तो कौम के नाम सबसे पहला मैसेज क्वालिफिकेशन का था, पढ़ने लिखने का था, साक्षरता का था। क्या यह ताज्जुब खेज बात नहीं है जिस कौम के मजहबी किताब का नुज़ूल क्वालिफिकेशन से हो रहा है, वो कौम 2% पढ़ी लिखी है, 2%। 98% मुस्लिम कम्युनिटी जाहिल है, 98%। और गालबन यही वजह है हुकूमत में हमारी भागीदारी भी 2% है। हम पढ़ते नहीं हैं, हम गौर नहीं करते। लोग कहते साइंस कितनी तरक्की कर गई है जी। साइंस, जनाब जानते हैं साइंस क्या है? मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा करके लोगों ने साइंस की तरफ कदम बढ़ाया है। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा कभी गैलीलियो की तारीफ करता है, कभी आइंस्टाइन की तारीफ करता है, कभी न्यूटन की तारीफ करता है। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों, कभी तुम ये भी पढ़ा करो इब्न रशद जैसा साइंसदान कौन था, ख्वारिज़मी कौन था, फाराबी कौन था, अबू अली सीना कौन था, अबू रेहान अल बैरूनी कौन था। ये वो साइंसदान हैं मुसलमानों के, आज जितने साइंसदान हैं इनके दर पर कटोरा लेके भीख मांगने के लायक नहीं थे। ये सब मुसलमान हैं। जब तक मुसलमान पढ़ता लिखता था पूरी दुनिया में इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। 600 साल पीछे जाइए ना, उस वक्त तक इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। जब से मुसलमानों ने नाचना, गाना,
शराब पीना, बेहूदगी करना, अय्याशी करना, बेशर्मी करना, ये शुरू किया ना, ये नेमत हमारे हाथों से जाती रही। भीख लेने वाले भीख ले ले करके ताजदार बन गए, इल्म के बादशाह बन गए। हमारा इल्मी खजाना बगदाद की सरजमीन पर बैतुल हिकमत नाम से था। चंगेजों ने जब हमला किया था तो जानते हो, एक तरफ तो मुसलमानों के सर काट के उन्होंने मीनार बनाए थे और दूसरी तरफ कुतुब खाने की सारी किताबों को आग लगा के दरियाए दजला में डाल दिया था। कई हफ्ते तक दजला का पानी काले रंग में तब्दील होकर बहता रहा। ये हमारी इल्मी विरासत थी, हमारा इल्मी खजाना था। जब हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो ये नेमत हमसे छीन ली गई। कल तक जो अंग्रेज जामा मस्जिद करतबा के मदरसे पर गेट पर खड़ा रह करके लाइन लग करके अपने बच्चे का एडमिशन मदरसे में करवाता था और जब पढ़कर जाता था अपने मुल्क में तो वहां जश्न का माहौल होता था, मेरा बच्चा मदरसे से पढ़ के आया है। सेम इसी तर्ज पर जैसे आज मुसलमान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल के गेट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगता हुआ दिखता है, ऐसे कभी इस्लाम के मतवालों का भी दौर था। दुनिया हालात के बदलने का नाम है, कोई चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हमने बचपन में जिन्हें भिखारी देखा था आज वो महलों में इतरा रहे हैं, और जो बचपन में हमने मालदार देखे थे आज वो भीख मांगने कगार पे। कोई शख्स ये ना सोचे कि हम ही हम रहेंगे, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और ये भी दिमाग में मत लाइए, भूत सवार मत कीजिए, यार मेरे बाद इस दुनिया का क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा हो। हम जैसे आप जैसे कितने यही सोचते थे हमारे बाद दुनिया का क्या होगा। सब मर गए, अपनी कब्रों में गए और दुनिया चल रही वैसे जैसे चल रही। अपने हिस्से का काम कीजिए। आप कर क्या रहे हैं? मरने से पहले मुतमईन हो जाइए, हमने अपनी नस्लों का भविष्य महफूज कर लिया है। मरने से पहले दिल को इत्मीनान दे लीजिए, मैंने अपने बच्चों के दिलों पर इश्क़े मुस्तफा की तहरीर लिख दी है। मरने से पहले ये यकीन करके मरिए, मैंने अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाया है, ग्रेजुएट बनाया है, फिर मरिए आसानी के साथ। बच्चों को पालना तो जानवर भी जानता है यार। कीड़े मकोड़े, चींटियां, चींटे, तोता, मैना, बुलबुल सब अपने बच्चों को पालते हैं। हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब पालते अपने बच्चों को, हम भी पालते। क्या फर्क है दोनों में? फर्क यह है जानवर सिर्फ पालते हैं और इंसान पालता भी है और उन्हें शऊर भी देता है, इल्म भी देता है। इसलिए पढ़िए। आज के 6 साल पहले दिल्ली में एक